गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है, जो यमलोक के मार्ग में स्थित है और पापियों के लिए भयानक यातनाओं का स्थान है। जो मनुष्य धरती पर बुरे कर्म करते हैं और अधर्मी होते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात यमदूत इस भयानक नदी में धकेल देते हैं। आइए जानते हैं मृत्यु के पार कैसा है यमराज का संसार और यमलोक की वैतरणी नदी, जिसे पार कर पाना आत्मा के लिए भी क्यों है एक चुनौती। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री राम की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट में लिखे जय श्री राम। वैतरणी नदी का रहस्य। इस धरती पर जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, एक दिन उसका अंत होना तय है, लेकिन मृत्यु के बाद सफर समाप्त नहीं होता है। इसके पश्चात जीव को अपने कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरक में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि क्या कर्म करने पर एक जीव को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं और कैसे कर्म होने पर कुछ जीव वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। यह नदी यमलोक के मार्ग में आती है, जिसे शास्त्रों में बहुत भयानक और दुखदायी बताया गया है। इस वैतरणी में पापियों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है और कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आज हम गरुड़ पुराण में बताई गई इसी नदी के बारे में जानेंगे कि क्या कर्म करने पर मृत्यु के पश्चात जीव को वैतरणी नदी में धकेल दिया जाता है। क्या पाप करने पर वैतरणी नदी में जा गिरते हैं जीव। एक बार गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि किन पापों के कारण मनुष्य वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। तब भगवान ने बताया कि जो लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं और हमेशा पाप कर्मों लगे रहते हैं, उन्हें एक नरक से दूसरे नरक, एक दुख के बाद दूसरे दुख और एक भय के बाद दूसरे भय का सामना करना पड़ता है। पापी जीवों को दक्षिण द्वार के मार्ग से ले जाया जाता है। इसी मार्ग के बीच वैतरणी नदी पड़ती है, जहां पापी जीव जाते हैं। जो मनुष्य धरती पर ब्राह्मणों की जान लेते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, बालकों की जान लेते हैं, गोवध करने वाले, स्त्री की जान लेने वाले, गर्भपात करने वाले, गुरु का धन लेने वाले और ब्राह्मण का धन लेने वाले वैतरणी नदी में गिर जाते हैं। गरुड़ पुराण में गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है, जो यमलोक के मार्ग में स्थित है और पापियों के लिए भयानक यातनाओं का स्थान है। जो मनुष्य धरती पर बुरे कर्म करते हैं और अधर्मी होते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात यमदूत इस भयानक नदी में धकेल देते हैं। ये पाप करने पर जीवों को झेलनी पड़ती है यमदूतों की मार। जो मनुष्य ऋण लेकर उसे नहीं लौटाते, विश्वासघात करने वाले, किसी को विष देने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या रखने वाले और उनके गुणों की प्रशंसा न करने वाले, लोगों को खुद से नीचा समझने वाले और उनका सम्मान न करने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों, सज्जनों, गुरुजनों और देवताओं का अपमान करने वाले, पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले जीव, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, दूसरों को दुख देने वाले और दुर्वचन बोलने वाले जीव भी वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। ये सभी अधर्मी जीव रात दिन विलाप करते रहते हैं और यम मार्ग में जाते हैं। वहां इन जीवों को यमदूतों की मार झेलनी पड़ती है। इसके बाद यमदूत पीटते हुए जीवों को वैतरणी नदी की ओर गिरा देते हैं। प्रमुख नरकों में सबसे अधिक कष्टप्रद होती है वैतरणी। माता, पिता, गुरु और पूज्य जनों का अपमान करने वाले, वचन देकर ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान न देने वाले, दूसरों को दान करने से रोकने वाले, कथा को भंग करने वाले, अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को नुकसान पहुंचाने वाले, मांसभोजी, शास्त्रों को न मानने वाले, स्त्री का अपहरण करने वाले और कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाले जीव वैतरणी में गिरते हैं। ये सभी मार्गों की यातनाएं झेलने के बाद यम के भवन में पहुंचते हैं और यम की आज्ञा से दूत आकर दोबारा पापियों को वैतरणी में धकेल देते हैं। भगवान बताते हैं कि वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में से सबसे अधिक कष्टप्रद है। इसी कारण यमदूत पापियों को इस नदी में फेंक देते हैं। खौलते हुए जल,
रक्त और जीव जंतुओं से भरी होती है। वैतरणी धार्मिक ग्रंथों और गरुड़ पुराण के अनुसार धर्मी लोगों को वैतरणी नदी का जल अमृत के समान दिखाई पड़ता है और वहीं पापियों को इस नदी में रक्त भरा हुआ नजर आता है। माना जाता है कि वैतरणी नदी 100 योजन में फैली हुई है और इसमें गिद्ध व मछलियां भारी संख्या में मौजूद रहती हैं। इस नदी का जल खौलता हुआ होता है और इसमें गंदगी, दुर्गंध, मांस व कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जो पापी वैतरणी में गिरते हैं वो भयंकर जीव जंतुओं और उबलते हुए जल में पीड़ित होकर विलाप करते रहते हैं। इस नदी को पार करना पापियों के लिए बहुत अधिक कठिन होता है। पुराणों में इस यातना से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय जीव ने गाय दान की हो तो उसे वैतरणी नदी पार कराई जा सकती है। कहा गया है कि इस नदी के तट पर पहुंचने पर एक गाय आती है जो पूछती है कि तुम्हारा पुण्य कुछ हो तो बताओ। जिन्होंने गाय का दान किया होता है वह गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक वैतरणी नदी को कुशलतापूर्वक पार कर जाते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।